हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट क्लास है। कल से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आज हमारा यूनिट नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा और कोर्स 1 का आज हमारा क्लास नंबर 20 है। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले वाला सारा क्लास देख लीजिएगा। और कोर्स 2 का क्लास भी हमारा चल रहा है, जो कि आप लोगों का शाम के 6 बजे होता है, यानी कि 6 PM पे होता है। और कोर्स 1 का क्लास हमारा 8 PM पे डेली होता है। कोर्स 1 का क्लास होता है यहाँ पे, कोर्स 2 का क्लास होता है आप लोगों का 6 PM पे, और कोर्स 1 का 8 PM पे होता है। और ये सारी क्लासें क्या है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास देखकर आप लोग अपने बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है। कोर्स नंबर 1 क्या है हमारा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, बाल अवस्था और विकास। अभी हम पढ़ रहे हैं कोर्स यूनिट नंबर 3। इसमें टोटल यूनिट 5 होते हैं, जो कि आज हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो पहले वाला सारा क्लास आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, पारिवारिक समाजीकरण पर वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक कारकों पर डिजिटल की भूमिका पर चर्चा करें। और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2024 का PYQ क्वेश्चन है। जी हाँ, ये आप लोगों का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक समाजीकरण पर वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक कारकों में डिजिटल की क्या भूमिका है। यहाँ पे डिजिटल की भूमिका पूछा जा रहा है, किसमें, पारिवारिक पर, सामाजिकरण पर, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और सामाजिक और आर्थिक कारकों पर डिजिटल की क्या भूमिका है। तो चलिए देखते हैं क्या भूमिका है डिजिटल की इन सभी चीज़ों पर। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे। ये नोट्स आप लोगों को ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो आप लोग अगर पूरे सिलेबस का नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, फिलहाल आप लोगों को ओनली 49 रुपीज़ पे करना होगा। जी हाँ, 49 रुपीज़ में ही आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। और ये नोट्स बिल्कुल वैसे ही तैयार किए गए हैं जैसे आप लोगों को एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, तो सबसे पहले परिचय, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद डिटेल्स, और लास्ट में कंपल्सरी रूप से आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है। तो ये 49 रुपीज़ कहाँ पे करना है, कहाँ पे कैसे नोट्स मिलेगा, ये सभी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का इसी कमेंट बॉक्स पे सबसे ऊपर लिंक दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप लोग वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परिचय क्या है हमारा। तो मानव जीवन में परिवार समाजीकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्या है, मानव जीवन में परिवार समाज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यानी कि मानव जीवन में परिवार जो होता है समाजीकरण का प्राइमरी होता है। परिवार वह संस्था है जो बच्चों को भाषा, मूल्य, परंपरा, संस्कृति, आचार विचार और जीवन की बुनियादी कौशल सिखाता है। परिवार क्या करता है, बच्चे को भाषा सिखाता है। जिस भी भाषा में बच्चा जो भी उनका मातृभाषा होता है वो सीखते हैं। मूल्य, परंपरा, संस्कृति, आचार विचार और जीवन के बुनियादी कौशल सीखते हैं। जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति, जिस भी भाषा में बच्चा पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माता पिता, अपने परिवार से वही चीज़ें सीखते हैं। किंतु वर्तमान समय में वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक आर्थिक बदलाव और डिजिटल मीडिया ने पारिवारिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया है। डिजिटल ने क्या किया है, वर्तमान समय में डिजिटल ने क्या किया है, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक आर्थिक बदलाव और डिजिटल मीडिया ने पारिवारिक समाजीकरण की प्रक्रिया को क्या किया है, गहराई से प्रभावित किया है। परंपरागत परिवार संरचना अब केवल परंपरा आधारित नहीं रह गई है, बल्कि क्या है, वैश्विक संस्कृतियों, आर्थिक परिस्थितियों और तकनीकी साधनों से भी संचालित हो रही है। अब क्या है, अब सिर्फ पारंपरिक चीज़ें नहीं है, उसमें डिजिटल के द्वारा क्या हो चुका है, उसमें भी चेंजिंग आ चुकी है। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। आप लोग हर एक क्वेश्चन से 2-3 परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा, और वही परिभाषा आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में जाकर लिखना है। परिभाषा में क्या है, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है,
वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज की मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं और भूमिकाओं को सीखता है तथा समाज के योग्य सदस्य बनता है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति समाज की मान्यताओं, मूल्यों, परंपराएं और भूमिका को सीखता है तथा समाज के योग्य सदस्य बनता है। आगे क्या है? पारिवारिक समाजीकरण। ये था सिर्फ समाजीकरण। आगे हम पढ़ने वाले हैं पारिवारिक समाजीकरण। परिवार द्वारा बच्चों एवं सदस्यों को सामाजिक नियम, मूल्य, आचरण, संस्कृति और जीवन कौशल सिखाने की प्रक्रिया है। पारिवारिक समाजीकरण में क्या होता है? परिवार द्वारा बच्चों एवं सदस्यों को सामाजिक नियम, मूल्य, आचरण, संस्कृति और जीवन कौशल सिखाने की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है वैश्वीकरण। परिभाषा में ये सारी चीज़ें हैं। अब हम वैश्वीकरण को देखते हैं, ये क्या होता है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन होता है। इसमें हो गया विश्व स्तर पर सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी आदान प्रदान की प्रक्रिया जिसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। क्या होता है? वैश्वीकरण में विश्व स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी आदान प्रदान की प्रक्रिया जिसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करते हैं जो संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करते हैं यानी कि अपने जीवन में उसको उपयोग करते हैं जो संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। लास्ट है हमारा डिजिटल मीडिया। ये क्या होता है? इंटरनेट आधारित संचार के साधन जैसे सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए जिनका परिवार और बच्चों के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी तो परिवार और समाजीकरण से ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? तो सोशल मीडिया का पड़ता है। सबसे ज़्यादा बच्चे किससे जुड़े हुए रहते हैं? तो सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए मिलेंगे आपको। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके मुख्य विवेचना। क्या पढ़ने वाले हैं? इसके मुख्य विवेचना पढ़ने वाले हैं। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा सभी लोग। तो मुख्य विवेचना में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण का प्रभाव। क्या पढ़ने वाले हैं? वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? तो इसमें पहला आ जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसमें क्या होता है? परिवार में पारंपरिक संस्कृति के साथ साथ वैश्विक संस्कृति यानी कि खान पान, परिधान, भाषा, जीवन शैली का प्रवेश है। परिवार में क्या होता है? पारंपरिक संस्कृति के साथ साथ क्या होता है? वैश्विक संस्कृति यानी कि खान पान हो गया। हर जगह का आप लोग देखिएगा कुछ अलग खाना होता है। परिधान, भाषा, जीवन शैली का प्रवेश। आगे क्या है? उदाहरण के तौर पर हम अगर इसको देखते हैं तो बच्चे जब पश्चिमी त्यौहार यानी क्रिसमस, हैलोवीन मनाने लगे है जो पहले सीमित थे। पहले क्रिसमस है वो क्या है? हैलोवीन मनाने लगे हैं जो कि पहले नहीं मनाया जाता, जो कि पहले क्या थे? सीमित थे। आगे देखते हैं। दूसरा है शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से परिवर्तन। माता पिता अब बच्चों को वैश्वीकरण स्तर की शिक्षा, प्रतियोगिता और रोजगार की तैयारी कराते हैं। माता पिता अब क्या करते हैं? वैश्वीकरण जो कि इस बार NEP 2020 में भी ज़्यादा जोर दिया गया है। बच्चों को क्या करना है? स्किल सिखाना है, वैश्वीकरण की शिक्षा देनी है, प्रतियोगिता और रोजगार की तैयारी कराते हैं। पारिवारिक संवाद में अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं का समावेशन बढ़ा है। आगे देखते हैं। तीसरा है पारिवारिक मूल्यों पर असर। पारिवारिक मूल्यों पर क्या असर पड़ा है इसका? संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर झुकाव हुआ है। अब ज्वाइंट फैमिली से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? एकल परिवार यानी कि अलग परिवार की ओर झुकाव हुआ है। संयुक्त परिवार में अब ज़्यादातर रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। व्यक्तिवाद का विकास, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया गया है। व्यक्तिवाद यानी कि अकेला, इंडिविजुअल विकास पर क्या हुआ है? ज़्यादा ध्यान दिया गया है। परिवार को एक साथ जोड़कर अब रखना, सबका साथ सबका विकास नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल विकास, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रौद्योगिकी का प्रभाव। इसमें क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं पहला हो गया शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि शैक्षिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या है? ऑनलाइन क्लास हो गया है, स्मार्टफोन हो गया है, डिजिटल पुस्तकें बच्चों के सीखने के नए साधन बनने लगे हैं। ऑनलाइन क्लास जैसे कि आप लोग अभी कर रहे हैं, स्मार्टफोन हो गए हैं, डिजिटल पुस्तकें यानी कि कॉपी भी ई बुक भी मिल जाता है। ये क्या है? डिजिटल पुस्तकें हैं जिसका PDF आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बच्चों के सीखने के नए साधन बने हैं। परिवार बच्चों को तकनीकी कौशल सिखाने में सक्रिय है। परिवार क्या है? तकनीकी कौशल सिखाने में बच्चों को ज़्यादा एक्टिव है अभी।
आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा पारिवारिक संवाद में बदलाव। पारिवारिक संवाद में बदलाव आया है, वीडियो कॉल हो गया है। मैसेजिंग ऐप्स ने दूर बैठे परिवारों को सदस्यों को जोड़ रखा है। वीडियो कॉल, मैसेजिंग कॉल से क्या होता है, दूर बैठे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ के रखा है, किंतु आमने सामने संवाद कम हो गया है। क्या हो गया है, आमने सामने संवाद कम हो गया है। लोग व्हाट्सएप पे तो जुड़े रहते हैं, फेसबुक पे जुड़े रहते हैं, पर वही लोग अगर सामने मिलते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से बात नहीं करते, पर मैसेज व्हाट्सएप पर बात करते रहते हैं। आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी से उत्पन्न चुनौतियाँ। टेक्नोलॉजी से उत्पन्न चुनौतियाँ क्या है, यानी कि चैलेंज क्या है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ना। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, ज़्यादातर अगर बातें भी वहीं से करेंगे, पढ़ेंगे भी वहीं से, तो क्या होगा, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ना। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद की गुणवत्ता में कमी आती है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे अगर पास में ही बैठे रहेंगे तो क्या होता है, अलग अलग सभी लोग क्या है, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो माता पिता और बच्चों के बीच संवाद की गुणवत्ता में कमी आ गई है। आगे हमारा, अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक, आर्थिक और कारकों की भूमिका। सामाजिक और आर्थिक कारकों की भूमिका, इसमें क्या आ जाएगा, आर्थिक स्थिति का प्रभाव। सबसे पहला क्या है, आर्थिक स्थिति का प्रभाव। इसमें क्या है, उच्च वर्ग के परिवार वैश्विक शिक्षा, विदेशी यात्रा और आधुनिक तकनीकी तक अधिक पहुंच रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक स्थिति जिसका सही होगा वो क्या होगा, उच्च वर्ग के परिवार जो कि सबसे पहले वैश्विक शिक्षा की तरफ पहुंचेगा, विदेशी यात्रा करेगा, आधुनिक तकनीक तक सबसे पहले उनकी ही पहुंच होगी। और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँचना तो दूर की बात है, वहाँ तक अभी सोच भी नहीं पाए हैं। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी लोग इन सब चीज़ों से दूर हैं। निम्न आर्थिक वर्ग के परिवार बच्चों के समाजीकरण में सीमित संसाधन प्रदान कर पाते हैं। निम्न आर्थिक वर्ग के क्या होते हैं, परिवार के बच्चों समाजीकरण में सीमित संसाधन प्रदान कर पाते हैं। बहुत जगह तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है अभी भी। आगे देखते हैं, आगे हमारा दूसरा पॉइंट है शहरी और ग्रामीण अंतर। शहरी और ग्रामीण में क्या अंतर है ये देखते हैं। शहरी परिवार तकनीकी और वैश्वीकरण से अधिक प्रभावित होते हैं। शहरी परिवार क्या होता है, तकनीकी और वैश्वीकरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ग्रामीण परिवारों में अभी भी परंपरागत मूल्यों की प्रधानता है। अभी भी क्या है, यहाँ पे साधन भी सीमित है और ग्रामीण परिवारों में अभी भी परंपरागत मूल्यों की प्रधानता अधिक है। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। तीसरा क्या है हमारा पॉइंट, महिला सशक्तिकरण। इसमें क्या है, कार्यरत महिला बच्चों के समाजीकरण में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और समानता जैसे मूल्य स्थापित करती हैं। कार्यरत महिला जो कि क्या है, जो काम करती है, वह समाजीकरण में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और समानता जैसे मूल्य क्या कर रही हैं, स्थापित कर रही हैं। जो कार्य नहीं करती हैं उनको ये सब कर पाना अभी भी मुश्किल है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग, ये ज़्यादा टाइमिंग का क्लास नहीं होता है, 15 से 20 मिनट का क्लास होता है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास डेली देख लीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे नोट्स भी खरीद लिए हुए हैं तो उनका क्या होगा, एग्जाम टाइम बहुत सारा नोट्स हो जाएगा, तो उस टाइम पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोग ज़्यादा प्रेशर में आ जाइएगा। तो इसलिए डेली क्लास आप लोग कर लीजिएगा। तो एक बार क्लास करने से क्या होगा, आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में। ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा का क्लास होता नहीं है, 15 से 20 मिनट का क्लास होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। आराम से डेली क्लास करते चले जाइएगा। और डेली क्या होता है, हमारा 2 ही क्लास होता है, एक तो कोर्स 1 का और एक चल रहा है अभी कोर्स 2 का, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसका जो डायग्राम हम दे रहे हैं उसे आप लोग कॉपी पे ज़रूर एक बार बना लीजिएगा। और साथ में जो भी नोट्स नहीं ले रहे हैं तो खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, 49 रुपीज़, ओनली 49 रुपीज़ शुरू के 50 छात्रों के लिए, जिसमें से बहुत कम सीट बचा हुआ है। तो प्लीज़ सभी लोग आप लोग नोट्स ले लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को ज़्यादा कीमत देना पड़ सकता है। नोट्स कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका है। क्या है, डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका है इन सभी चीज़ों में। तो पहला है सकारात्मक प्रभाव। पहला हम क्या पढ़ेंगे, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि इसका पॉजिटिव साइड क्या है। बच्चों को विश्व भर की जानकारी आसानी से उपलब्ध होता है। स्मार्टफोन जो हमारे हाथ में है उससे क्या होता है, हम घर बैठे पूरे विश्व की जानकारी आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। माता पिता बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग देते हैं। माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सहयोग देते हैं। अब ऑनलाइन क्लास कहीं से भी कहीं बैठे कर सकते हैं लोग, और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म सहायक हैं।
जो भी परिवार के दूर हैं तो उनसे क्या है, उनको पारिवारिक रिश्ते बनाए रखने में कौन मदद कर रहा है, हमारा डिजिटल मीडिया कर रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से हम क्या उनसे जुड़े रहते हैं, उनका हालचाल हमें पता चलता रहता है। आगे है, अब हम इसका नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। इसका निगेटिव साइड क्या है, इससे क्या होता है, सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी और नशे की तरह उपयोग करना। बहुत सारे बच्चे क्या है पूरा टाइम सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और इसका क्या है वो नशा हो गया है। जैसे कि ऑनलाइन गेम खेलना डिजिटल तरीके से, जो जिसमें पबजी आ गया, वो क्या पूरे टाइम इसमें ये क्या है एक नशा भी है, जो कि जिसके नकारात्मक प्रभाव है वो क्या पूरे दिन उसमें नशे की तरह गेम खेलना, जिसमें बहुत सारे पैसे बर्बाद करना, सोशल मीडिया पर पूरा टाइम अपना टाइम को बर्बाद करना। और डिजिटल गेमों को खोलना, उससे खेलने से क्या होता है, उनका एक्टिविटी क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है, उनसे क्या होता है उनका मोटापा बढ़ता है, उनकी आंखें खराब होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है इनका नकारात्मक प्रभाव डालता है। परिवार के साथ समय बिताने की बजाय बच्चे व्यस्त मोबाइल टीवी में अधिक समय देने लगे हैं। परिवार के साथ समय बिताने के साथ क्या करते हैं बच्चे, व्यस्त मोबाइल टीवी में अधिक समय बिताते हैं। पहले दोस्तों के साथ घूमते थे, खेलते थे, अब क्या है वो दोस्तों के साथ डिजिटल यानी कि पबजी पे एक दूसरे के साथ लगे हुए रहते हैं। उसी टाइप का और सब फ्री फायर है, इस टाइप से क्या है दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते हैं, वहीं पे लगे रहते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। इनसे क्या है परिवार के साथ समय बिताने के बजाय बच्चे व्यस्त मोबाइल टीवी में अधिक समय देने लगते हैं। तो उनका क्या है मानसिक के साथ साथ उनका फिजिकली भी वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। पारंपरिक मूल्य, संयम, अनुशासन कमज़ोर पड़ने लगा है। बच्चा क्या होता है डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके अंदर तनाव हो रहा है। तो क्या है संयम, अनुशासन कमज़ोर पड़ने लगा है। आगे देखते हैं, आगे है परिवार में पीढ़ीगत अंतर, जनरेशन गैप। इससे में क्या होता है माता पिता और बच्चों के बीच डिजिटल दुनिया की समझ में बड़ा अंतर है, जिससे संवाद और विचारों में टकराव होता है। परिवार में पीढ़ीगत जनरेशन गैप से क्या होता है, माता पिता को डिजिटल दुनिया को बारे में इतना समझ में नहीं है और अभी के जनरेशन में क्या है इनके बारे में सभी कुछ जानकारी है। तो उनके क्या है उनके संवाद और विचारों में क्या हो रहा है टकराव हो रहा है। वो अभी भी पारंपरिक तरीकों से जी रहे हैं और सोचते हैं, और आधुनिक युग के बच्चे डिजिटल तरीके से सोच रहे हैं। तो क्या होगा उनके विचार और अभी के विचार में टकराव हो रहा है। इससे क्या होगा दोनों के बीच में विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें इन डिजिटल का क्या है नकारात्मक साइड है। तो अब हम देखने वाले हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा और कैसे इसको बनाना है। तो ये सभी आप लोग एक बार कॉपी पे ज़रूर बना लीजिएगा, इससे आप लोगों को बेहतर रहेगा। और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, सप्ताह के अंत में सारे क्लास का रिवीजन ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें बातें पहले से ही हों। और बीच में सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है पारिवारिक समाजीकरण पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक। तो पहला क्या हो जाएगा पारिवारिक हो जाएगा, यहाँ पे पारिवारिक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों का समाजीकरण हो जाएगा। और पारिवारिक में क्या आ जाएगा, और इस दोनों से क्या होगा, एक तो बन जाएगा आपका वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी, और उसके बाद सामाजिक आर्थिक कारण, और चौथा क्या है डिजिटल मीडिया। तो वैश्वीकरण में क्या आ जाएगा सांस्कृतिक रोजगार और व्यक्तिवाद आ जाएगा, और प्रौद्योगिकी में आपका आ जाएगा शिक्षा, संचार, स्क्रीन टाइम और परिवार संवाद आ जाएगा। सामाजिक आर्थिक कारक में आपका आ जाएगा आर्थिक स्तर, शहरी ग्रामीण असमानताएं, और डिजिटल मीडिया में ऑनलाइन शिक्षा, सोशल मीडिया और पीढ़ीगत अंतर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इससे क्या होगा आप लोगों का डायग्राम बनाने से आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, और साथ ही आपका पेज भी बढ़ेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट है हमारा निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के आंसर देने में क्या है कंपल्सरी रूप से आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है। भले ही 5 से 10 लाइन के बीच में ही लिखे, पर आप लोगों को क्या करना है लिखना है। तो निष्कर्ष पढ़ते हैं, और क्लास होने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही वापस जाइएगा। तो निष्कर्ष पढ़ते हैं, पारिवारिक समाजीकरण आज बहुआयामी रूप ले चुका है। वैश्वीकरण ने बच्चों को वैश्विक दृष्टिकोण दिया है। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा और संवाद के नए साधन प्रदान किए हैं। सामाजिक आर्थिक कारकों ने परिवार की प्राथमिकताओं और अवसरों को प्रभावित किया है, तथा डिजिटल मीडिया ने नई संस्कृति और जीवन शैली को निर्माण किया है। हालांकि इन सब ने परिवार की पारंपरिक भूमिका को चुनौती दी है। अतः आवश्यक है कि परिवार संतुलन बनाकर बच्चों को तकनीकी, वैश्विक और सामाजिक अवसरों का लाभ दिलाए, साथ ही सांस्कृतिक मूल्य और मानवीय संबंध को भी संरक्षित रखें। ये सभी चीज़ें इस सब चीज़ों में कौन हेल्प करेगा, तो माता पिता करेंगे और शिक्षक करेंगे।
निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है? पारिवारिक समाजीकरण आज बहुआयामी रूप ले चुका है। बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण ने बच्चों को वैश्विक दृष्टिकोण दिया है। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा और संवाद के नए साधन प्रदान किए हैं। बच्चे घर बैठे भी अब ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या है, नए शिक्षा के साधन प्रदान किए हैं जिसमें पैसा भी कम लगता है और फ्री में बहुत सारे मटेरियल भी उपलब्ध हो जाता है और आने जाने का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। अपने सुरक्षित होकर वो अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक कारकों ने परिवार की प्राथमिकता और अवसरों को प्रभावित किया है तथा डिजिटल मीडिया ने नई संस्कृति और जीवन शैली का निर्माण किया है। हालांकि इन सब ने परिवार की पारंपरिक भूमिका को चुनौती दी है। ये क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सभी चीज़ों को कम करने पर बच्चों को सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग कराया जाए जितना कि उनसे उनको फायदा हो। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना उनके परिवार, उनके माता पिता का काम है। अतः आवश्यक है कि परिवार संतुलन बनाकर बच्चों को तकनीकी, वैश्विक और सामाजिक अवसरों का लाभ दिलाए, साथ ही संस्कृति, मूल्य और मानवीय संबंधों को भी संरक्षित रखें। ये सारी जिम्मेदारी जब तक बच्चे वयस्क नहीं हो जाते तब तक ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की है। तो आज का क्लास हमारा ख़त्म हो गया। क्लास और कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग फीडबैक दीजिएगा। इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली क्लास लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कंटेंट जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों के नोट्स, कंटेंट या क्वेश्चन या किसी भी कोई सा भी आप लोगों के मन में सवाल हो तो आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। उसका चैनल आप लोगों को, उस चैनल का लिंक आप लोगों को कमेंट पे ऊपर पिन किया होगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।